कक्षा 10वीं इतिहास के 200 MCQ क्वेश्चन है, जिसे आपने देख लिया तो आपके 20 में से 20 MCQ सही होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो के लाइक जरूर करें। 1. संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ए. उत्पादन क्षमता, बी. उपयोगिता, सी. स्वामित्व, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 2. सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. वर्तमान संसाधनों का अधिकतम उपयोग, बी. भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण, सी. केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, डी. उत्पादन बढ़ाना। उत्तर बी. भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण। 3. भारत में भूमि उपयोग का सबसे बड़ा क्षेत्र किस प्रकार की भूमि का है? ए. कृषि भूमि, बी. वन क्षेत्र, सी. चारागाह, डी. पर्ती भूमि। उत्तर कृषि भूमि। 4. भूमि संरक्षण के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? ए. वृक्षारोपण, बी. चेक डैम का निर्माण, सी. जुताई रोकना, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 5. कौन सा संसाधन पुनः उत्पन्न हो सकता है? ए. कोयला, बी. पेट्रोलियम, सी. वन, डी. खनिज। उत्तर सी. वन। भारत का राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है? ए. वनों का 33% क्षेत्र होना, बी. वनों का 20% क्षेत्र होना, सी. वनों का 40% क्षेत्र होना, डी. वनों का 50% क्षेत्र होना। उत्तर वनों का 33% क्षेत्र होना। 7. कौन सा वन मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है? ए. सदाबहार वन, बी. शंकुधारी वन, सी. कंटीली झाड़ियां, डी. पर्णपाती वन। उत्तर सी. कंटीली झाड़ियां। 8. भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? ए. पश्चिमी घाट, बी. राजस्थान, सी. सतलज बेसिन, डी. थार मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी घाट। 9. भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए. 1960, बी. 1972, सी. 1980, डी. 1990। उत्तर बी. 1972। 10. कौन सी प्रजाति भारत में संकटग्रस्त मानी जाती है? ए. हाथी, बी. बाघ, सी. सिंह, डी. गौर। उत्तर बी. बाघ। 11. कौन सा नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है? ए. नर्मदा विवाद, बी. कृष्णा विवाद, सी. कावेरी विवाद, डी. गंगा विवाद। उत्तर सी. कावेरी विवाद। 12. भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ए. गोविंद सागर, बी. बुलर झील, सी. चिल्का झील, डी. डल झील। उत्तर गोविंद सागर। 13. बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. जलविद्युत उत्पादन, बी. सिंचाई सुविधा, सी. बाढ़ नियंत्रण, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 14. कौन सा राज्य भूजल उपयोग में अग्रणी है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. पंजाब, सी. राजस्थान, डी. हरियाणा। उत्तर बी. पंजाब। 15. जल संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. वर्षा जल संरक्षण, बी. जल प्रदूषण रोकना, सी. जल का पुनः चक्रण, डी. नदियों की सफाई। उत्तर वर्षा जल संरक्षण। 16. शिफ्टिंग कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए. झूम खेती, बी. रैयतवाड़ी, सी. जायद खेती, डी. वाणिज्यिक खेती। उत्तर झूम खेती। 17. भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए. धान और गेहूं उत्पादन बढ़ाना, बी. कपास और गन्ने का उत्पादन बढ़ाना, सी. सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना, डी. सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। उत्तर धान और गेहूं उत्पादन बढ़ाना। 18. रबी फसलों की प्रमुख फसल कौन सी है? ए. चावल, बी. गेहूं, सी. गन्ना, डी. मक्का। उत्तर बी. गेहूं। 19. भारत का कौन सा राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है? ए. महाराष्ट्र, बी. पंजाब, सी. गुजरात, डी. कर्नाटक। उत्तर सी. गुजरात। 20. भारत में चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ए. असम, बी. पश्चिम बंगाल, सी. तमिलनाडु, डी. केरल। उत्तर असम। 21. बॉक्साइट किसका अयस्क है? ए. लोहा, बी. एल्यूमिनियम, सी. तांबा, डी. सोना। उत्तर बी. एल्यूमिनियम। 22. कौन सा कोयले का प्रकार ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? ए. एंथ्रासाइट, बी. बिटुमिनस, सी. लिग्नाइट, डी. पीट। उत्तर एंथ्रासाइट। 23. भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ए. सिंगरौली, बी. चंद्रपुर, सी. कोरबा, डी. फरीदाबाद। उत्तर सी. कोरबा। 24. कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी है? ए. झारखंड, बी. ओडिशा, सी. छत्तीसगढ़, डी. महाराष्ट्र। उत्तर बी. ओडिशा। 25. भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किस खनिज का उपयोग होता है? ए. यूरेनियम, बी. कोयला, सी. लोहा,
डी एल्यूमिनियम। उत्तर यूरेनियम। अध्याय 26। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए सूरत, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कन्नूर। उत्तर बी मुंबई। 27। भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए भिलाई, बी रोरकेला, सी जमशेदपुर, डी दुर्गापुर। उत्तर सी जमशेदपुर। 28। भारत का प्रमुख आईटी उद्योग केंद्र कौन सा है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी पुणे। उत्तर सी बेंगलुरु। 29। चीनी उद्योग किस राज्य में प्रमुखता से है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। उत्तर बी उत्तर प्रदेश। 30। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग कौन सा है? ए कपड़ा उद्योग, बी रासायनिक उद्योग, सी इस्पात उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। उत्तर बी रासायनिक उद्योग। 31। भारत में सड़कों का सबसे लंबा नेटवर्क किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। उत्तर उत्तर प्रदेश। 32। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी कांडला। उत्तर मुंबई। 33। कौन सी नदी जल परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। उत्तर गंगा। 34। भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर उत्तर प्रदेश। 35। भारत में पहला विमानतल कहाँ स्थापित किया गया था? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। उत्तर सी कोलकाता। 36। गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ना, बी भारत के 4 महानगरों को जोड़ना, सी ग्रामीण सड़कों का निर्माण, डी सभी राज्यों को जोड़ना। उत्तर बी भारत के 4 महानगरों को जोड़ना। 37। भारत का सबसे बड़ा कोयला बंदरगाह कौन सा है? ए पारादीप, बी विशाखापत्तनम, सी हल्दिया, डी कांडला। उत्तर पारादीप। 38। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को किस नाम से जाना जाता है? ए ग्रैंड ट्रंक रोड, बी स्वर्णिम चतुर्भुज, सी पूर्व पश्चिम गलियारा, डी उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर ग्रैंड ट्रंक रोड। 39। भारत में कुल रेल पथ की लंबाई लगभग कितनी है? ए 50,000 किलोमीटर, बी 65,000 किलोमीटर, सी 80,000 किलोमीटर, डी 1,00,000 किमी। उत्तर बी 65,000 किलोमीटर। 40। भारत में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी सौर ऊर्जा। उत्तर कोयला। ईंधन। 41। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर सी बिहार। 42। भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना कौन सा है? ए रिक्टर स्केल, बी बीमर स्केल, सी सिस्मोग्राफ, डी मैग्नेटोमीटर। उत्तर रिक्टर स्केल। 43। भारत में सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ए पश्चिमी तट, बी पूर्वी तट, सी राजस्थान, डी हिमालय क्षेत्र। उत्तर बी पूर्वी तट। 44। चक्रवात फेनी किस वर्ष आया था? ए 2017, बी 2018, सी 2019, डी 2020। उत्तर सी 2019। 45। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? ए चक्रवात नेत्र, बी हृदय, सी केंद्र बिंदु, डी कोर। उत्तर चक्रवात नेत्र। 46। भारत में मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है? ए तापमान, बी वायुदाब, सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, डी समुद्री धाराएं। उत्तर बी वायुदाब। 47। मानसून सबसे पहले भारत के किस हिस्से में पहुंचता है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर सी केरल। 48। थार मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ए 10 to 20 सेमी, बी 25-40 सेमी, सी 50-70 सेमी, डी 70-100 सेमी। उत्तर 10-20 सेमी। 49। कौन सा राज्य गर्मी में शुष्क और सर्दी में आर्द्र जलवायु का अनुभव करता है? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर सी जम्मू कश्मीर। 50। चेरापूंजी और मौसिनराम को किसके लिए जाना जाता है? ए सर्वाधिक आर्द्रता, बी सर्वाधिक वर्षा, सी न्यूनतम तापमान, डी सर्वाधिक धूप। उत्तर बी सर्वाधिक वर्षा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
एक, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? ए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विचार। बी, राष्ट्रीय भावना। सी, सामूहिक पहचान का विकास। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 2, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ए, 1776। बी, 1789। सी, 1815। डी, 1848। उत्तर बी, 1789। 3, ज़ुलवेरिन किससे संबंधित था? ए, व्यापारिक संघ। बी, सैन्य संगठन। सी, सांस्कृतिक आंदोलन। डी, राजनीतिक पार्टी। उत्तर व्यापारिक संघ। 4, क्रांतिकारियों की मातृभूमि किसे कहा गया है? ए, इटली। बी, फ्रांस। सी, जर्मनी। डी, इंग्लैंड। उत्तर बी, फ्रांस। 5, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए, 1815। बी, 1830। सी, 1848। डी, 1870। उत्तर डी, 1870। योजक 6, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए, 1905। बी, 1919। सी, 1930। डी, 1942। उत्तर ए, 1905। 7, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ए, महात्मा गांधी। बी, बाल गंगाधर तिलक। सी, जवाहरलाल नेहरू। डी, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर बी, बाल गंगाधर तिलक। 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ए, 1919। बी, 1920। सी, 1930। डी, 1947। उत्तर ए, 1919। 9, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? ए, महात्मा गांधी। बी, भगत सिंह। सी, सुभाष चंद्र बोस। डी, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर महात्मा गांधी। 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए, 1885। बी, 1905। सी, 1920। डी, 1942। उत्तर ए, 1885। 11, भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? ए, 1848। बी, 1853। सी, 1869। डी, 1905। उत्तर बी, 1853। 12, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? ए, अमेरिका। बी, इंग्लैंड। सी, जर्मनी। डी, जापान। उत्तर बी, इंग्लैंड। 13, किसने स्पिनिंग जेन का आविष्कार किया? ए, जेम्स वॉट। बी, रिचर्ड आर्कराइट। सी, जेम्स हरग्रीव्स। डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उत्तर सी, जेम्स हरग्रीव्स। 14, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? ए, 1857। बी, 1858। सी, 1862। डी, 1870। उत्तर बी, 1858। 15, भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? ए, मुंबई और कोलकाता। बी, दिल्ली और चेन्नई। सी, कोलकाता और दिल्ली। डी, मुंबई और दिल्ली। उत्तर मुंबई और कोलकाता। 16, स्थायी बंदोबस्त योजना किसने लागू की? ए, लॉर्ड कर्जन। बी, लॉर्ड वेलेस्ली। सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उत्तर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 17, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए, चाय के बागान। बी, नील की खेती। सी, गन्ने की खेती। डी, कपास की खेती। उत्तर बी, नील की खेती। 18, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ए, बंगाल। बी, मद्रास और बॉम्बे। सी, पंजाब। डी, राजस्थान। उत्तर बी, मद्रास और बॉम्बे। 19, बिरसा मुंडा का आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था? ए, बिहार। बी, झारखंड। सी, मध्य प्रदेश। डी, ओडिशा। उत्तर बी, झारखंड। 20, इंडिगो विद्रोह कब हुआ? ए, 1859-60। बी, 1865-66। सी, 1872-71। डी, 1882-81। उत्तर ए, 1859-60। 21, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत और कला का क्या योगदान था? ए, भारतीय संस्कृति को प्रचारित करना। बी, राष्ट्रीयता की भावना जगाना। सी, उपनिवेशवाद का विरोध। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 22, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी, रविंद्रनाथ टैगोर। सी, महात्मा गांधी। डी, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 23, तिरंगे में हरा रंग किसका प्रतीक है? ए, साहस। बी, विकास और समृद्धि। सी, बलिदान। डी, शांति और सच्चाई। उत्तर बी, विकास और समृद्धि। 24, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? ए, 1921। बी, 1930। सी, 1947। डी, 1950। उत्तर बी, 1930। 25, भारतीय इतिहास में भारत माता का प्रतीक किसने बनाया?
ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी महात्मा गांधी। उत्तर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। अध्याय 26। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा घोषवाक्य प्रसिद्ध हुआ? ए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बी स्वतंत्रता और न्याय, सी राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता, डी समानता और विकास। उत्तर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 27। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ए ग्यूसेपे माजिनी, बी ग्यूसेपे गैरीबाल्डी, सी काउंट कावूर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 28। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी फ्रेडरिक विलियम एव, डी वॉन मोल्टके। उत्तर बी ऑटो वॉन बिस्मार्क। 29। वेनिस और रोम को इटली में कब जोड़ा गया? ए 1866 और 1870, बी 1859 और 1867, सी 1848 और 1859, डी 1871 और 1875। उत्तर 1866 और 1870। 30। युवा इटली आंदोलन किसने शुरू किया? ए गैरीबाल्डी, बी माजिनी, सी कावूर, डी विक्टर इमैनुएल दो। उत्तर बी माजिनी। योजक 31। बंगाल विभाजन किस वर्ष लागू किया गया? ए 1905, बी 1911, सी 1920, डी 1906। उत्तर ए 1905। 32। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। 33। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1920, बी 1942, सी 1930, डी 1935। उत्तर बी 1942। 34। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने अंजाम दिया? ए लॉर्ड कर्जन, बी जनरल डायर, सी लॉर्ड इरविन, डी माउंटबेटन। उत्तर बी जनरल डायर। 35। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया? ए चौरी चौरा कांड, बी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, सी नागरिक अवज्ञा आंदोलन के कारण, डी सरकार के समझौते के कारण। उत्तर चौरी चौरा कांड। योजना 36। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए फ्रेंच और अंग्रेज, बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला, सी मुगलों और अंग्रेजों, डी अंग्रेज और मराठा। उत्तर बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला। 37। सूरत स्प्लिट 1907 के दौरान कांग्रेस कितने भागों में बटी थी? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। उत्तर बी 2। 38। किस देश को विश्व की कार्यशाला कहा जाता है? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी जापान। उत्तर बी इंग्लैंड। 39। भारत का पहला कपड़ा उद्योग किस शहर में स्थापित हुआ? ए दिल्ली, बी सूरत, सी मुंबई, डी कोलकाता। उत्तर सी मुंबई। 40। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1919, बी 1920, सी 1918, डी 1925। उत्तर ए 1919। अध्याय 41। स्थायी बंदोबस्त किस राज्य में लागू किया गया था? ए बंगाल, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। उत्तर बंगाल। 42। बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1875, बी 1876, सी 1874, डी 1872। उत्तर ए 1875। 43। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? ए भारतीय किसानों के अधिकार, बी ब्रिटिश कानून, सी भारतीय कपास, डी नील की खेती। उत्तर डी नील की खेती। 44। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभभाई पटेल, डी भगत सिंह। उत्तर सी सरदार वल्लभभाई पटेल। 45। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी सर छोटूराम। उत्तर जवाहरलाल नेहरू। अध्याय 42। जन गण मन को कब राष्ट्रगान का दर्जा मिला? ए 1947, बी 1950, सी 1949, डी 1952। उत्तर बी 1950। 47। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ए स्वदेशी आंदोलन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी साइमन कमीशन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड।
48। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ए. आनंद मठ, बी. गीता रहस्य, सी. गाइड, डी. भारत भारती। उत्तर आनंद मठ।